जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक चेयरमैन एफबीआर के भी आप रह चुके हैं। मुझे ये बता, टैक्स हेवन कहा जा रहा है ऑफशोर कंपनीज को जो बनाई जाती हैं, फिर नाम सामने आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल हैं, लीगल हैं और कोई ऐसी बात नहीं कि हमने किसी इलीगल मीन के लिए कंपनी बनाई हो। ये इसमें टैक्स जाया कैसे जाता है और क्या वाकई ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों तरीके से हो सकती है, लीगल भी इलीगल भी? बिल्कुल, देखिए बात सुने, ये जो लोकेशंस है ना, ये पनामा, बहामास, बीवीआई, सेंट किट्स, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और इन स्टेट्स में कोई टैक्स और रेगुलेशन नहीं होता। तो जो कंपनियां वहां पे होती है उनको किसी किस्म की टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो इसलिए लोग वहां जाके अपनी कंपनियां बनाते हैं और उसको वहां से मैनेज करते हैं, तो उनको टैक्स नहीं लगता है। अब सवाल जो पैदा होता है वही तो, इसलिए वो कंपनी बनाना बीबीआई में कोई इलीगल बात नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि उन कंट्रीज में रेगुलेशन बहुत कम है, तो वो ये नहीं पूछते कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ये इस पे चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि पैसे जो है वो गलत मीन्स से उस कंपनी में आ रहे हो। तो अगर पैसे सही मीन्स से गए हैं और वो वहाँ पे है तो उससे कोई इलीगलिटी नहीं है अगर वो चीज सही है। मगर अगर पैसे गलत तरीके से गए हैं या उसका ट्रेल नहीं है तो वो गलत है। मगर पनामा में कंपनी होना या बहामास में कंपनी होना या बीवीआई में कंपनी होना, ऑफशोर कंपनी होना, कोई लीगलिटी नहीं है। लेकिन सर मेरे पास जब एक पैसा है जिसके पे मैंने टैक्स दिया हुआ है, अगर मैं लीगली कंपनी की बात करूं और फिर मैं वहां जाके कंपनी बनाता हूं और मैंने लीगली उन तमाम पैसों पर टैक्स दिया है, तो मुझे कंपनी बनाने की जरूरत क्यों है? नहीं, कंपनी बनाने की जरूरत यह है कि उस पैसे को जब आगे इन्वेस्ट करेंगे ना, आप जब उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा ना। तो सर वो सारी कंपनी पाकिस्तान में बन सकती है, फिर वो टैक्स हेवंस जो क्या पाकिस्तान में बनाओगे तो टैक्स लगेगा ना। तो कंपनी पे तो टैक्स जो आपका मवाद उस पर आपने टैक्स दिया। भाई मेरी बात सुनो, मेरे पास अगर $1 बिलियन है तो मैं उससे कंपनी बना के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदूंगा या पाकिस्तान में कोई चीज खरीदूंगा तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो उस $1 बिलियन को मैं लेके जाऊंगा बहामास और बहामास में जाके कंपनी खरीदूंगा मैं। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जी, तो फिर इसका मतलब तो ये भी है ना कि आप जो यहाँ पे कंपनी बना रहे हैं उसका टैक्स आपको देना है, उसको तो बचाने के लिए आप कर रहे हैं ना सारी जिद्दोजहद। अरे भाई, तो मेरी बात सुनो ना, तो मुझे किसने रोका है कि नहीं कर सकता? गैर कानूनी है क्या? सवाल तो ये कि क्या गैर कानूनी है? अगर मेरे पास $1 बिलियन है और मैं उसको ले जाऊं बहामास में या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में और वहां से जाके इंग्लैंड में फ्लैट खरीद लूं, तो वो उससे कौन सी इलीगलिटी है ये बताइए ना मुझे। या तो आप कानूनी तौर पर मना करते हैं कि पाकिस्तानी बाहर कंपनी नहीं बना सकते, खत्म हो गई बात। या कोई बंदा बाहर कंपनी नहीं बना सकता। सवाल करना चाहूंगा, आप दुरुस्त फरमा रहे। मुझे जी जमील फारूकी, मुझे शबर जैदी साहब से सवाल करना। शबर जैदी साहब, देखिए आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया। अब अगर किसी बंदे ने बना ली है ऑफशोर कंपनी और ये पता चल जाता है कि उसने इलीगल मींस के लिए, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग या मनी ट्रांसफर के लिए वो कंपनी बनाई थी, तो ये इंटरनेशनल कंपनीज ये तहकीकात तो कर रही होती हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी कोई कायदा, कोई ज़वाबित है या नहीं है? देखिए बात ये ना कि जिन कंट्रीज में ये कंपनियां हैं उनके कवानीन जो हैं वो किसी किस्म की तहकीकात की इजाजत नहीं देते। जी सही। अच्छा, गलत इसको जो है, आप शबर जैदी साहब, इसको गलत अगर माना जाएगा तो इसको डिक्लेयर्ड ना करना गलत है, बस और कोई बात नहीं है। देखिए मेरी बात समझे ना, अगर मुझे टैक्स बचाना है आगे अपनी इनकम पर तो मैं कंपनी बना लूंगा, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सही है। अगर मेरा पैसा ही 2 नंबर है तो मेरे लिए ये बेहतर जगह होती है ना कि इस जगह पर कोई कानूनी सिस्टम नहीं है, इसलिए लोग वहां लेके जाते हैं। तो उसमें दोनों तरह, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, दोनों तरह की कंपनियां होती है। एक वो कंपनियां हैं जो सही पैसे से गई हैं और वहाँ कारोबार कर रही हैं, और दूसरी कंपनियां वो हैं जो कि गलत पैसे से गई हैं और गलत कारोबार कर रही हैं। तो दोनों चीजें वहाँ पे होती है कि उन कंट्रीज, ये कंट्री नहीं है, ये तो 3-3, 4-4 मील के आइलैंड्स हैं बेसिकली। कंपनियां ये जिसमें कागजी कार्रवाई होती है, इनके अंदर कोई एक्चुअल कंपनी नहीं होती। कंपनी तो एक्चुअली लंदन में ही होगी, काम सारा लंदन में होगा या न्यूयॉर्क में होगा, सिर्फ उसका ऑपरेशन जो होगा वो बीवीआई में होगा। बीवीआई तो 1.5 मील की का कंट्री है भाई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का टोटल एरिया। शबर जैदी साहब, अब इसमें ये बड़ा इदारा है ICIJ, उसकी तरफ से ये इस तरह से सारा सामने आता है कि लीक डॉक्यूमेंट्स, यानी ये छुपाए गए थे, ये सब कुछ छुपा हुआ था जो सामने लेकर आए। और इमरान खान साहब कहते हैं कि सारी दौलत। मेरी बात सुन लो, थोड़ी देर पहले मैंने भी एक ट्वीट किया है। देखो बात सुनो, जो बात मेरी लोग समझ नहीं रहे। देखिए ये जो सारी कंट्री हैं, ये सारी कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाई है।
ये वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाई है हमारे जैसे मुल्कों से दौलत को अपने पास ट्रांसफर करने के लिए। वो नहीं चाहते कि उनका कंट्री खराब हो मगर पैसा भी आता रहे, तो उन्होंने ये कंट्री बनाई है, पैसा वहां से चला जाता है उनके कंट्री में। मगर जब से पैचअप आया है और चीजें आई हैं तो वो चाहते हैं इनको खत्म कराएं। तो ये जो आप लीक कर रहे हैं, लीक सी कोई नहीं है, ये सारा मैनेज सिस्टम है। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि अब यहाँ पैसा नहीं लाओ। ये सारा किस्सा है। आप समझे मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो सारी लीक हो रही है जी, ये इसलिए हो रही है कि वो लोग जो वेस्टर्न जो सिस्टम है फाइनेंशियल, वो अब नहीं चाहता कि ये ऑफशोर कंपनियां रहें, तो वो अब इनको लीक कर रहे हैं। तो अब लीक के बाद कोई भी नहीं जाएगा ना सर। सही, ताकि ट्रेंड जरा कुछ कम हो और लोग अपना पैसा छुपाने के लिए, यहाँ पे टैक्स से बचने के लिए इस तरह ऑफशोर कंपनीज ना बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका शब्बर जैदी साहब। अच्छा कमल शौसद साहब, ये बताइएगा कि अब तो खैर अब जैसे हम शब्बर जैदी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि डिक्लेयर्ड होती हैं, लेकिन मामला ये है कि इसमें आगे जब आपने पैसे में कोई कंपनी बनानी होती है उसको आपको डबल टैक्स होता है और वो बचाना, और ये कोई लीक सीक्स नहीं है। ये अगर लॉजिक कैबिनेट मेंबर्स अगर देते हैं तो आप लोग मुतमईन हो जाएंगे? कमल साहब, जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना उसी पे ही जो भी मेंबर होगा, चाहे कैबिनेट का हो या जी मैं जवाब दे रही हूँ, तो उसमें उनको जवाब देना पड़ेगा। बाकी उन्होंने आपको पूरी लॉजिक समझाई है जो मील साहब ने भी पहले बताई और बड़े अच्छे से बयान की। मैंने भी आपको यही बताया था कि बेसिकली आप जब अपना मनी ट्रेल ना दे सके, जिसकी वजह जिस पैसे से आपने कंपनी बनाई या जो पैसा आपने उस जगह पे पार्क किया हुआ है उसका आपके पास सोर्स नहीं है, आप बता नहीं सकते कि आपने ये कैसे कमाया था, तो वो गलत हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने जायज़ कमाए हुए पैसे से तमाम लीगल जो आपकी ज़रूरियात या जो प्रोसेसेस हैं उनको पूरा करते हुए अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर तो वो जायज़ हो जाता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी UNGA में पहले भी की, अब भी की और हमेशा कहते हैं, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे भी वो ये बात उठाते रहे हैं कि जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ का पैसा होता है वो इंसेंटिवाइज किया है इस तरह के, ये जो 1.5-2 मील की जगह बनाई गई हैं, हेवंस बनाई गई है कि यहाँ से ये पैसा चोरी करके और ताकतवर लोग या अमीर लोग 2 नंबरी से बाहर ले जाके रख दे और या अवाम भूखी मरती है। अच्छा वैसे कमल साहब, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है चाहिए और ये रास्ते बंद होने चाहिए, जिस पर मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये कि पाकिस्तान की आप देखें, अफ्रीकन कंट्रीज की, दूसरे ममालिक की बहुत सारी दौलत है जो लूट के, जो गरीबों के मुंह से पैसा छीन के और इन जगहों पे डंप किया गया। अब आप देखें अगर ये बैंक्स में पड़ा हुआ है तो बैंक तो उसको उसी तरह यूज करेंगे कि एक रकम मतलब कैश में तो नहीं पड़ी होती, लेकिन एक सोर्स में तो पड़ी है। यहाँ पर मैं और उनकी कमल बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।